Shalimar Recording Company Limited has the most modern video equipment, and the technicians possess the professional expertise to bring you the best in video cassette entertainment. To protect you from buying an inferior illegally copied cassette, all genuine Shalimar video cassettes have brown tape guard with SRC embossed on it. इस कदर बदतमीजी और बदतहजीबी से तुमने हमें पुकारा। हेलो, ओ एक मिनट भाई जी, मैं जरा ना यहाँ किसी को जरा तमीज सिखा लूं, फिर मैं करता हूँ आपको फोन। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, यानी कि तू मुझे सिखाएगा तमीज हैं? मैंने तुझे बदतमीजी से बुलाया है। मैंने पुत्र इधर लटा के ना तुझे छित्र मारने शुरू कर देने हैं, और याद रखना मारने 100 है और गिनना 1 है। ये तुम्हारी खाम ख्याली है मेरे बच्चे। 2 लोगों की पिटाई मैं करके आया हूँ, अब तुम्हारी बारी है। ले भी पुत्र, ये तो मेरे दिमाग में था कि ये गाने बजाने वाला एक ना एक दिन तुझे पागल करके ही छोड़ेगा। वही हुआ। अब पुत्र, तेरा उस गाने बजाने वाले समेत इस मोहल्ले से निकलना बहुत जरूरी हो गया, और तेरी तो वैसे भी खैर नहीं है। अब देखो मियां नन्हे, मैं तुम्हें ये आखिरी मर्तबा समझा रहा हूँ कि जो तुम समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। तू टार्जन बन गया हो अब। ओए बरूपिये, ओए इस मोहल्ले में ना शरीफ लोग रहते हैं, ये तू बरूप बदल बदल के, पेस बदल बदल के दूसरों के बच्चों को भी खराब करेगा। ओए अजी, हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस दौर के बच्चे इस कदर बदतमीज, नाहिंजार और बददिमाग हो गए हैं। ओए ओशकर, ओए ओए उस गाने बजाने वाले ने तुझे कुछ चकमा दे दिया है? ओए को फिल्मी पार्ट कर रहा है, ये डायलॉग मार रहा है? ओए अकल कर, को खुदा का खौफ कर। ओए लोगों की खून पसीने की कमाई होती है, और तू क्यों अपने बाप की हलीम नान की कमाई के पीछे पड़ गया है? हाजी, वो हमारी खानदानी दुकान है, और अब मेरा बेटा उसका मालिक है। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफार, यानी अपने बाप को अपना बेटा कह रहा है। अब तू नहीं बच सकता भाई। कान पकड़ और बैठकें लगानी शुरू कर दे, वरना मैंने मुक्कों की बारिश कर देनी है। इसका मतलब है कि तुम्हारा दिमाग ठीक करना ही पड़ेगा। मैं कहता हूँ। ओए एक मिनट, बैठ के एक मिनट, ओए 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 ओए, किसी ने देख ही तो नहीं लिया? और 3-4 रोटियां खा ली हैं, लगता है काफी अरसे से कुछ खाने को नहीं मिला था। अब जाओ जाओ, ताकि मैं कुछ आराम करूं। वैसे एक बात तो बताओ, हाँ। ये भिंडियां बनाई किसने थी? इन्हें भिंडियां नहीं कहते, इन्हें कहते हैं भिंडियों का गुड़म्बा। ओ मेरे मौला, पता नहीं मैं अनजाने में क्या खा गया हूँ आपके घर से। क्या कहते हैं जी? गुड़म्बा। हाँ, हेलो, गुलम्बा भी खा लिया उस उम्र में। अब भिंडियां इस तरह नहीं पकती, भिंडियां बड़ी नफासत से पकती हैं। मगर आप क्या जाने, हलीम बनाने वाले लोग। देख देख, मैं लिहाज कर रही हूँ। उसने तो मारा था तुझे, कुक्की ने। मैं वाकई में तेरे गोडे गुट्टे घुटियां पिंडियां तोड़ दूंगा, बता रहा हूँ तुझको। बहुत अच्छे, मैं जैसे हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूंगा। मैं आपका किराएदार हूँ, इसलिए मैं कुछ लिहाजदारी कर रहा हूँ, वरना स्टूडियो में कौन सा इश्तिहारी है, कौन सा बदमाश है, और जो मेरी इज्जत नहीं करता। अगर मैंने किसी को कह दिया ना नो शो, तो निकल जाएगी तुम्हारी ये सारी शौक हो। हाँ, और तेरा बेटा नहीं वो बदमाश कुकी, उसको तो मैं माफ नहीं करूंगा। हाँ, लो, अब फिर आ गया तैयारी पकड़ के मारने की। यही हुलिया और यही सोटी थी जिसने मुझे मारा। कि तेरा दिमाग खराब हो गया? क्या ड्रामा कर रही है? कौन से कपड़े पहन के गया था और कौन से कपड़े पहन के आ गया तू? अरे ओ नौशाब, बदतमीज, बेअदब, नाहंजार, यानी तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मुझसे तू तराख से बात करेगा?
मैं खून पी जाऊंगा तुम्हारा। नौशमिया, घर में वो क्रिकेट वाले पैड हैं, क्या करोगे सोमी खान? वो टांगों पे बांध लो, कुछ देर बाद ये छड़ियां भी बरसाएगा तुम्हारे घुटनों टखनों पर। ये तुम्हारा होनहार बेटा। चुप रह! तुझ जैसे चकद्दम नमूदी के साथ रहकर इसका दिमाग खराब हुआ है। अभी 2 जूते मारूंगा तो एकदम दिमाग ठीक हो जाएगा। तू मारेगा मुझे 2 जूते? अपने बाप को मारेगा तू 2 जूते? अभी मैं देखता हूं कि तुम्हारी ये जुर्रत कैसे होती है। अबे मैं तेरा बाप हूं, तू मेरा बाप नहीं है। मैंने तुझे पैदा किया, तूने मुझे पैदा नहीं किया है। नशा करके आया है क्या? बेशर्म बेहया, अपने बाप को ये कह रहा है। मुझे अकेले को तुमने यहाँ बुलाया, अपनी माँ को बुलाया होता तो 2 छड़ियां देता मैं लगातार उसे। चुप! मैं अपनी माँ को क्या बुलाऊंगा? तेरी माँ को बुला के मैं उससे जरूर पूछूंगा तूने इस नालायक को पैदा क्यों किया। अपने बाप के साथ बदतमीज करता है, न खलफ न हंजर। शुक्र है काम तो शुरू हुआ। ओए कुछ तो अकल कर। ओए ओए पाउंडिया, अब मैं तो गैर था, तुमने मुझे मार दिया। ओए आज तुमने अपने सके बाप पर हाथ उठाया। तुम्हारी अच्छी खासी ठुकाई की थी मैंने, लेकिन तुम्हें सबक हासिल नहीं हुआ। अबे तू है कौन? नौशमिया, इतनी कमजोरी भी अच्छी नहीं होती। सन्नाटे का थप्पड़ खा के अब सन्नाटे में चले गए। जवान औलाद बाप पर हाथ उठाए तो सन्नाटेदार थप्पड़ तो क्या मौत वाक़ई हो जाती है। लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। शाबाश। बाप को कह रहा है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरा बेटा पागल हो गया। लोगों मेरा शिगिर्द पागल हो गया। हम लोगों मेरा शिगिर्द पागल हो गया। अभी तो मैं बाजार जा रहा हूँ, वापिस आऊंगा तो छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को, टांगे तोड़ दूंगा तुम दोनों की। पागल हो गया, पागल हो गया। पागल खाने पागल रहा, मेरा बेटा पागल हो गया। घुटनों में मारा, कोई बात नहीं, गिट्टों में भी मारा। मुझे कौन सा जूस पिलाया? लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। हेलो, एक मिनट एक मिनट। काउंसलर साहब, मैं आपको ही तलाश कर रहा था। मैंने आपसे एक शिकायत करनी है। मैं तो पहलवान जी खुद आपको तलाश कर रहा था। मैंने आपसे शदीद शिकायत करनी है। पहले आप मेरी बात सुने। आपके होते हुए इलाके में मोहल्ले में ऐसी हरकतें हों, ये अच्छी बात नहीं है। अब आप मेरी बात सुने जी। आपके जो शागिर्द है ना, वो पहलवानी के बजाय बदमाशी करना शुरू हो गए हैं। आपका क्या ख्याल है, ये तरबियत आप उनको दे रहे हैं अपने शागिर्दों को कि अभी बदमाशियां करें, अपने से बड़ी उम्र के लोगों की बेइज्जतियां करें, उनको अपना सोटियां मारे उनको? इसका मतलब है आपको सारे हालात का पता चल गया है। ठीक है, हो सकता है मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई हो। आपकी तरबियत में कमी रह गई है ना, तो फिर उस गुंडे बदमाश के साथ आपको भी महल्ला छोड़ना होगा। वाह जी वाह, सोटियां भी हम खाए और महल्ला भी हम छोड़े। मैंने कुकी की सोटियां ना उसके बाप का लिहाज करते हुए खाई हैं, वरना मैं तो उसकी जान ले लेता। तो मैंने भी सोटियां उसको बच्चा समझ के खाई हैं, वरना मैं उसका खून पी जाता। नहीं, क्या मतलब है? यानी कि आपको भी? यानी कि आपको भी? देखो पहलवान, उसने हमें ना अकेले अकेले को मारा है। जवान है ना, तो अकेला हो गया हमसे तगड़ा। अब हम दोनों मिलके उसकी फेंटी लगाएंगे
तो दिल को सुकून मिलना है। मैं तो गुस्से और शर्म के मारे मोहल्ले में नहीं जा रहा। खैर कोई बात नहीं, गुजरेगा तो इधर से ही ना। वाण आ रहा रुपया। और अब अपने असल रूप में आ रहा है। देख लुटियां। हौसला कर। उस्ताद जी सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? कौंसलर चाचा सलाम अलैकुम, आप ठीक है ना? अच्छा, आप दोनों को इकट्ठा देख के अपनी जुबान लहजा सब कुछ बदल गया है। अब तो पुत्र बड़ा अदबो अदाब, बड़े तरीके सलीके से गुफ्तगू कर रहा है। पहले वाला रवैया इख्तियार करना। अब हम दोनों इकट्ठे हैं इसलिए अदब कर रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप मेरे उस्ताद हैं, मैं सारी जिंदगी आपका एहतराम करता रहूंगा, मरते दम तक। कौंसलर चाचा परे हट और टांग ही ना खींच लेना। तमीज से यार, तमीज से। हमारा अदबो एहतराम सारी उम्र करता रहेगा और उसी अदबो एहतराम में हम पर सोटियां भी बरसाता रहेगा। आप दोनों ने मिलके कहीं कोई नशा वशा तो नहीं कर लिया? कैसी बातें कर रहे हैं आप? नशा तो तेरा उतरा है, चार किस्म इकट्ठे देख कर। अब तू जो मर्जी ड्रामा कर, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा मैं। चल कान पकड़ और बैठकें लगानी शुरू कर दे, और तब तक बैठकें लगा जब तक तू बेहोश नहीं हो जाता। कौंसलर चाचा आप ये बात ठीक नहीं कर रहे। आप खामखाई बिला वजह मुझे सजा दे देते हैं हर दफा। तेरी बदतमीजी की वजह वो गाने बजाने वाला उस्ताद है। तुझे फैंटी लगाने के बाद उसे भी फैंटी लगानी है। आप दोनों तो बिला वजह उसके खिलाफ हैं। आज हमने बिला वजह उनसे गुस्ताखी कर दी। इसका मतलब है पुत्र आज तेरा है गुस्ताखी डे। नहीं नहीं नहीं, आज तो मेरा हैप्पी बर्थडे है। अच्छा तेरा बर्थडे है आज। पुत्र तेरा बर्थडे ऐसा मनाना है कि आइंदा तू किसी के साथ बदतमीजी करते हुए 10 बार सोचेगा। अच्छा इधर आ, ऐसे बर्थडे तेरा। पागल हो गया, कसम अल्लाह पाक की झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो पागल हो गया। उसने मुझे बहुत मारा है और सोमी खान को भी मारा। गोटे गिट्टे घुटने पसली सब तोड़ दिए उसने। हाँ, हम दोनों अब बैठे डंडे लेकर, कहीं वो हमला ना कर दे। देख ले कुलसून, अगर अब वो यहाँ आ गया तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। झूठ नहीं बोल रही हूँ, अल्लाह पाक की कसम। हाय हाय नौशो मियां, ये दिन देखने से पहले अब मैं कुवैत क्यों ना चला गया। मैं तुझे क्या बताऊं। अब्बा खबरदार कुकी। अब्बा तेरे बच्चे के साथ बहुत जुल्म हो। उन दोनों ने मिलके, कौंसलर चाचा और वो पहलवान, उसने मिलके मुझे बहुत मारा। अब्बा मेरे साथ थाने चलो, उनके खिलाफ आज ही और अभी इसी वक्त पर्चा कटवाएंगे। खबरदार अगर तू मेरे नजदीक आया तो मैं डंडे मार मार के तेरा सर फाड़ दूंगा। कमबख्त, भेद बदल बदल के तमाशा बना दिया है। मैं तो तुझे पागल खाने जमा करा दिया हूँ। अपने बेटे को जी कह रहा है? उस्ताद तूने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बाप को मेरे खिलाफ बहकाया है। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तुमने, कौंसलर चाचा ने और पहलवान ने मिलके कोई साजिश की है हमारे खिलाफ। अच्छा, हमने मिलके वर्गलाया कि तू अपने बाप को थप्पड़ मार, उसके घुटनों टखनों पर सोटियां मार। उस्ताद तुम्हारी उम्र का लिहाज नहीं होता तो मैं तुम पर घूंसों की बारिश कर देता, टांगे में तोड़ देता तेरी। क्योंकि तूने पहले सोमी खां को मारा, फिर अपने बाप पर भी हाथ उठाया। तुझे खुदा माफ नहीं करेगा। अब बजाना आप कैसी बातें कर रहे हैं? उधर कौंसलर चाचा और पहलवान भी यही बातें कर रहे थे। अब्बा मियाँ, मैं आप पर हाथ कैसे उठा सकता हूँ? मैं ये गुस्ताखी कर सकता हूँ भला? मुझसे कसम उठवा लें, मैंने आप पे हाथ नहीं उठाया। वैसे बच्चा कसम ठीक उठा रहा है भाई, उसने हाथ से तो नहीं मारा, सोटियों से मारा है। आप अपना मुंह बंद रखें उस्ताद जी।
मुझे समझ में आ रहा है ये क्या चक्कर है। जब रूह को बुलाने की कोशिश की जा रही हो तो सबसे पहले वो रूह आती है जिसका घर में ज्यादा जिक्र हो रहा हो। जब मैं रूह को बुलाने का अमल कर रहा था तो सबसे ज्यादा जिक्र दादा अब्बा का हो रहा था। सोमी खान मेरा बच्चा बिल्कुल पागल हो गया है, अपने आप से बातें कर रही है। या खुदा क्या हो गया? हाँ! मेरी समझ में आ गया अब्बा, ये जो कुछ हुआ है ना सब अमल की वजह से हुआ है। हाँ, जिंदगी में तूने बेटा को अच्छा अमल तो किया नहीं, तो बुरा अमल किया होगा जो तुम्हारे सामने आ गया। सोमी खान इसको घेरे में लेकर कमरे में बंद कर दो, इसका यूं आजाद फिरना खतरे से खाली नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसे करते चलो। लाहौरी गेट लाहौरी गेट लाहौरी गेट लाहौरी गेट। सोमी खान पागल खाने से किसी को बुलाया जाए या किसी आमिल को बुलाए, ये तो अमल चिल्ला रहा है। हाय, मेरा ख्याल ज्यादा गर्मी और लोड शेडिंग की वजह से तुम्हारा बच्चा लोड नहीं उठा सका, इसलिए शेडिंग कर गया। तो इसको शेड में ले जाकर लोड डाले। नौशाब कुकी तो अंदर है, ये कौन है? मैं इसका बाप हूँ, खुशाबुद्दीन। तुम कौन हो और ये बार बार मार खाने की बातें क्यों करते हो तुम? अब्बा हुजूर आपको तो फौत हुए एक जमाना बीत गया, फिर आप कैसे आए? ये भोगे हुए इंसान है। भोगी किसको कहते हैं? जो जा चुका हो। मुझे किसी ने यहाँ अमल के जरिए बुलाया है और अब मैं तुम सबको ठीक करके ही वापस जाऊंगा। और नुशाबुद्दीन, तुम्हारी तो मैं टांगे तोड़ दूंगा। तुमने इतनी चोर बाजारी मचा रखी है, यानी 5 रुपए का एक नान और 15 रुपए की हलीम की प्लेट बेचते हो, यानी 4 आने की चीज 5 रुपए में और 8 आने की चीज 15 रुपए में। हद हो गई भाई। ये तो कोई बोगी वाली बातें कर रहे हैं। अब्बा हालात ही ऐसे हैं, 300 रुपए किलो गोश्त हो गया और आटे का मैं क्या बताऊं आपको। बकवास करते हो, नामाकूल नाहिंजात। ऐसा भला कैसे हो सकता है कि 8 रुपए किलो गोश्त 300 रुपए किलो हो गया? यह हरगिज नहीं हो सकता। तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। कुकी को लेकर आते हैं सोमी खान। एक मिनट। ये तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल मेरे जैसा है। अब्बा जान आप हाथ मुंह धो लें, हम आपके खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं। मुझे भूख नहीं है और ना ही मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। मुझे फौरन वापस भिजवाने का बंदोबस्त करो। क्यों अब्बा जान? कोई एक वजह हो तो बताऊं। अभी मैं बाजार से होके आ रहा हूँ, यानी हैरानगी की बात है कि लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। आज पूछने पे मालूम हुआ कि लोग कतारों में खड़े होकर आटा ले रहे हैं। फिर मैंने लोगों का एक जुलूस देखा जो लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज कर रहा था। भाई हैरानगी की बात ये हुई कि जगह जगह तोड़ फोड़ की हुई उन्होंने। अभी कल एक जुलूस ने फिराना है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? अजी कोई तो हो जो हमें बताए। एक हमारा दौर था कि लोग सच्चे और खरे थे। अब वो सच्चे और खरे लोग कहाँ हैं? और जो हैं उनको चैन से रहने नहीं देते। अजी चैन से रहने, उनको ऊपर पहुंचाकर ही दम लेंगे। मुझे अभी और इसी वक्त वापस पहुंचाने का अमल करो, वरना मैं तुम सब लोगों की टांगे तोड़ दूंगा।
मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। कि तुमने कौन सा अमल किया था जो अब्बा जान की रूह आकी? अब्बा जान, मैंने ना वो काशिफ नहीं है, वो जिसने MB किया हुआ उसे किया था मैं किताब लेने के लिए। उस किताब में लिखा हुआ था इस तरह ये हुआ। क्योंकि बेटा कुदरत के निज़ाम में दखल अंदाजी करना गुनाह भी है और इससे नुकसान भी पहुंच सकता है। तू जाके वो किताब ले, उस पर अमल पढ़, तू देख फिर क्या होता है। ठीक है। अल्लाह बेहतर करेगा सब कुछ। बहुत खूबसूरत है। 10 और 17। अब्बा, वो काशिफ कह रहा था कि इस किताब में कुछ 2-3 सफ़े गायब हैं। मेरा ख्याल है ये वही सफ़े गायब हैं जिनमें इनके वापस जाने का अमल था। कुछ कर खुदा के लिए कुछ कर। पुत्र, हो सकता है जिस अमल से तुमने इनको बुलाया उसी अमल से ये वापस भी जा सकते हो। सोमी खान ठीक कह रहा है। जो अमल तूने पढ़ा था वही अमल दोबारा दोहरा। आपको कौन है? मैं चंगेज खान हूं और तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुमने मुझे जमीन पर बुलाया है। आप वापस चले जाएं, अब जमीन बहुत बदल चुकी है जनाब। वापस तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैंने जो इंसानी खोपड़ियों का मीनार बनाया था वो अधूरा हो गया था। उनमें से 3 इंसानी खोपड़ियों की कमी थी। तुम्हें मारकर वो पूरी हो जाएंगी तो मैं वापस चला जाऊंगा और तुम लोग मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। The story of लाहौरी गेट। ये शहर लाहौर है मेरा, ये हर पहलवान। ले भाई चटाकांग भी, आज का दिन मुझे अपने लिए लक्की लग रहा है क्योंकि आज मैंने कुलसुम की शक्ल नहीं देखी। नौशा मियां, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आई हूँ। ले भाई चटाकांग भी, अब तक तो लक्की लग रहा था, आगे अल्लाह मालिक है। खुदा करे हमारी तुम्हारी डील ये पक्की हो जाए। अच्छा बताए ना भला क्या खुशखबरी लेके आई हूँ मैं आपके लिए। आज तक तो तुम हमारे लिए खुशखबरी कभी नहीं लाई, जब भी लाई हो बुरी खबर लाई। क्या कहा तुमने? क्या कहा मैंने? अच्छा खैर, अंदाजा लगाओ कि कौन आ रहा है हमारे घर। कौन आ रही है? देखो भाई गुलजुम, चटाकांगवी साहब ने मेरी एक डील पक्की हो रही है। हम दोनों आपस में कारोबार कर रहे हैं, खुदा करे हम कामयाब हो। अब तुम ये बता दो कि खुद ही के कौन आ रही है। मामू रियाज आ रहे हैं। कौन से मामू रियाज? क्या हो गया नौशा मियां, तुम मामू रियाज को भूल गए? भाई एक ही तो मेरे मामू हैं जो हमेशा चिड़ियाघर वालों के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेके आते हैं। अच्छा, तुम्हारे ये वो वाले मामू रियाज तो नहीं जो 2 साल पहले 2 न्यूलों को लेकर आए थे हमारे घर? हाँ, वही रियाज मामू। अरे वो तो तुम्हारा बड़ा मनहूस मामू है। वो जंगली कुत्ता लेकर आ गया तो उस कुत्ते ने मेरे एक दोस्त को काट दिया, उस दोस्त ने मुझ पर केस कर दिया, अब तक चल रही है। ओहो नौशा मियां, वो तो महज एक इत्तेफाक था। अच्छा ये और तुम्हें मेरे मामू के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। चलो नहीं करूंगा, लेकिन अजाब कब तक नाजिल रहेगा ये? क्या मतलब? अब तक रहेंगे वो तो बेचारे हमेशा जल्दी में होते हैं, लेकिन इस बार मैं उनको नहीं जाने दूंगी। हाय, मुझे बहुत खुशी होती है उनसे मिलकर। क्यों नहीं होगी? मुसीबत से मुसीबत मिले कर लंबे हाथ। अब्बा, आपने सुना अम्मा क्या कह रही हैं? मैं बेकार फजूल लोगों की बातें सुनने का कायल नहीं हूँ। क्या मतलब? अभी तो मैंने बात करी नहीं, तो आप बेकार कैसे कह सकते हैं? तेरी अम्मा की बात सुनने से पहले मुझे पता होता है कि बेकार और फजूल बात होगी। लेकिन अब्बा मियां, मुझे तो अम्मा की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ, तो बेकार लोगों को बेकार लोगों की बातें अच्छी लगेंगी। अब्बा जान, मैं देख रहा हूँ आप मेरी अम्मा के कुछ खिलाफ होते जा रहे हैं, कुछ बिला वजह ही। तुम्हारी अम्मा के खिलाफ होने के लिए वजह दरकार नहीं होती। एक की बेटा, तुम्हारे नाना रियाज आ रहे हैं।
देखो भाई कुलसुम, तुम्हारे कुक्की के होते हुए किसी और मुसीबत के आने की जरूरत नहीं है इस घर में। मैं तो भाई दुकान पे ही रहूंगा। कैसी बातें करते हैं नौशा मियाँ? वो तो आपसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर लेके आते हैं। प्यार मुझसे करते हैं और लाते सब कुछ तुम्हारे लिए। अब्बा जान, मैंने फैसला किया है कि नाना जान हमारे यहाँ मेहमान रहेंगे। वाह वाह, फैसला किया तूने, क्या फैसला किया तूने, बहुत अच्छा फैसला किया तूने। देखा नौशा मियाँ कितने खुश हुए इस फैसले पे। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, मामू के लिए ना मुख्तलिफ किस्म के खाने बनाती हूँ और साथ आला किस्म का मीठा भी तैयार करती हूँ। अम्मा जान, आपके मामू को घर के खाने पसंद नहीं है, इसलिए वो बाहर जाके खाना पसंद करते हैं। तुम अपने मामू को कहना कि वो बाहर जाके खाया करें, बाहर जाके, घर के बाहर। अब्बा जी आप भी मजाक करते हैं। मेरा मतलब था कि उनको बाहर ले जाकर होटल में खाना खिलाएंगे, बल्कि हम हर दोपहर को अपने नाना जान को होटल का खाना खिलाएंगे। ये होटल वालों ने क्या मुफ्त खाना खिलाने की कोई स्कीम शुरू की है? हाय हाय, मुफ्त क्यों खाना खिलाएंगे हम? मैं खुदा न खास्ता किसी गरीब आदमी की बीवी हूँ। अल्लाह का बड़ा फजल है मुझ पर। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे शौहर का अपना कारोबार है। अब ठीक है, हम उनके इस्तकबाल के लिए ढोल का इंतजाम करते हैं और फूल लेके आते हैं। आखिर मोहल्ले में हमारी भी कोई इज्जत है। क्योंकि बेटा जरा ये बता कि 50 बेवकूफ और 50 बेशरम मिलकर कुल कितने बनते हैं? ये तो बड़ा आसान सवाल है। 50 बेशरम और 50 बेवकूफ 100 हो गए। नहीं बेटा, 50 बेशरम और 50 बेवकूफ मिलकर बनता है एक कुक्की। क्या? यानी 50 बेशरम और 50 बेवकूफ? हिसाब के टीचर ने तो बताया था कि 100 बनते हैं। नाना जान, आपके आने की बड़ी खुशी हुई है। वैसे नाना जान, आप में से ना अम्मा की खुशबू आती है। तो गोया इसका ये मतलब हुआ कि हम लेडीज परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं। अरे नाना जान, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब है कि आप में से खानदानी खुशबू आ रही है। ओह, खानदानी खुशबू। भाई वो तो है। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारा वक्त कैसे गुजर रहा है? बहुत अच्छा। अब्बा जान मेरा बहुत ख्याल करते हैं। जब से आपका पता चला है ना कि आप आ रहे हैं, 100 से ज्यादा मर्तबा मुझसे पूछ चुके हैं। कौन है? हेलो। हाँ कुकी, वो आ गया तेरा जंगली नाना। अजी अब्बा जान, अभी अभी पहुंचे हैं नाना जान। वापस कब जाना है उसने, मुझे पूछ कर बता। हाँ, मैं भी नाना जान से यही कह रहा था कि अब आप आए हैं ना, अब आप जल्दी नहीं जाएंगे। देख, ये तेरा नाना मेरे लिए मनूस है। जब तक ये घर है मैं नहीं आऊंगा। नहीं 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 नहीं, अब्बा जान आप काम छोड़ कर ना आए। नाना जान तो यही है, आप शाम को आ जाइएगा। देख कुकी, मैं इस शख्स की शक्ल नहीं देखना चाहता। पिछली दफा इसकी वजह से मेरा एक दोस्त के साथ झगड़ा हो गया था। हाँ, गुलाब जामुन लेकर आ रहे हैं नाना जी के लिए। ठीक है, मछली भी लेते आइएगा। अबे जहर लेकर आऊंगा तेरे नाना के लिए, और नीला थोथा भी। अब्बा जान तो आपको मिलने के लिए बड़े बेचैन थे, दुकान छोड़ के आने वाले थे। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, आप शाम को आ जाइएगा। भाई कुक्की, ये जो तुमने फिश मंगवाई है ये कौन सी है? बाम, रहू, घाची या ट्राउट? हरजी नाना जान, आप जो कहेंगे वही मैं अब्बा को बता दूंगा। उन्होंने कौन सी लानी है, उन्होंने कौन सी लानी है या आपने कौन सी खानी है, उनको बताना पड़ेगा ना। लाहौरी गेट, 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 लाहौरी गेट। वो पिछली बार तो वो मैं जंगली कुत्ता ले आया था। मैंने देखा यहाँ चिड़ियाघर में बाकी जानवर तो हैं, लेकिन एक खास किस्म का सांप नहीं है। सांप? यानी वो सचमुच का सांप? और क्या, प्लास्टिक का सांप।
बहुत मुश्किल से मैंने पकड़ा है ये खास किस्म का सांप। नाना जान, मैं भी आपके साथ जाके ना चिड़ियाघर में वो सांप देखूंगा। भाई चिड़ियाघर में जाने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें अभी दिखा देता हूँ। तो क्या इस वक्त सांप आपके पास है और आप मेरे पास बैठे हुए हैं? तो इसमें हर्ज ही क्या है भाई? मैं तो कहता हूँ चिड़ियाघर वालों को देने की क्या जरूरत है, घर में ही रख लेते हैं, बाहर लिखकर लगा देते हैं, सांप से होशियार रहिए। उससे क्या होगा? भाई घर चोरों से महफूज रहेगा। हाँ, घर तो महफूज रहेगा लेकिन हम महफूज नहीं रहेंगे। भाई कैसी बातें कर रहे हो, मेरे नवासे होकर एक मामूली कीड़े से डर रहे? मामूली कीड़ा? इतने जहरीले सांप को आप मामूली कीड़ा कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल भाई, माना कि इसके डसने से इंसान मर जाता है, माना कि इसको हाथों से नहीं पकड़ना चाहिए, लेकिन इंसान को फिर भी इससे डरना नहीं चाहिए। नाना जान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? बंदे को बहादुर होना चाहिए मेरी तरह। मेरे जैसा बहादुर आदमी तो सदियों में पैदा होता है। हाँ, और मैं इन मामूली जानवरों कीड़े मकोड़ों से नहीं डरता। तुमने अभी मेरी बहादुरी के किस्से नहीं सुने? ओए, मैं तो जिस जंगल में गया जानवर मुझसे डर जाते हैं। हाँ, इसे जल्दी से बंद कर दें। अच्छा भाई, इस दफा मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ कुलसूम को लेकर जंगल में जरूर जाऊंगा ताकि तुम दोनों का डर उतर सके। हाँ, हाँ? ये क्या, ये सांप तो इसमें नहीं है, कहाँ गया भाई? हाँ? ये तो गायब हो गया। आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है सांप इस कमरे में है, इस सोफे के नीचे भी हो सकता है। नाना जान, खुदा के लिए इसको पकड़े। फोन है। अब्बा जान, आप जल्दी से घर आ जाएं। मैंने कहा ना, जब तक तेरा नाना मनूस है घर में, मैं घर नहीं आऊंगा। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप जल्दी से घर पहुंचे। देख कुकी, मैं ससुराल में सबकी इज्जत करता हूँ सिवाय तेरे इस मनहूस नाना की। मैं भी आइंदा ऐसा ही करूंगा, लेकिन अब्बा जान आप जल्दी से घर आ जाएं। वो नाना सांप। ठीक है, अगर तुम भी अपने नाना को सांप कह रहे हो तो मैं तुम्हारे नाना की मुखालफत के बावजूद आ जाता हूँ। वैसे है तेरा नाना सांप ही। आप ठीक कह रहे हैं नाना जान, खुदा के लिए सांप को पकड़ें। भाई कुक्की मियाँ, मैं जंगली हयात का माहिर जरूर हूँ, कोई सपेरा नहीं हूँ। मेरा काम सिर्फ ये बताना है कि यहाँ सांप हो सकता है, पकड़ना मेरा काम नहीं है। तो नाना जान अब क्या होगा? क्या रहा भाई? अरे नौशाबुद्दीन, कैसे हो मियाँ? ठीक हो, ठीक हो भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो मैं एक सांप लेकर आया था चिड़ियाघर वालों के लिए, वो यहीं कहीं गायब हो गया। क्या मतलब कह रहे हो? परेशान होने की जरूरत नहीं, और सांप यहीं कहीं गायब हो गया? अरे कमबख्त, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? अब्बा जान, मैं तो बता रहा था। खाक बता रहा था। चल मामू, अब पकड़ कहाँ गया? भाई अपना कुक्की मियाँ, जाओ तो किसी सपेरे को ढूंढ के ले आओ, मैं उसे बताऊंगा कि सांप कहाँ छुपा बैठा है। ना 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 ना, जब तक सांप नहीं पकड़ा जाता मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। तो मेरे ख्याल में वो यहाँ से निकल कर इधर ही कहीं गया। उधर तो किचन है, तुम्हारा मतलब है किचन में चला गया? शायद उसे भूख लगी हो। चलो मैं ही किसी सपेरे को ढूंढ के लाता हूँ, डरने की कोई बात नहीं है, इत्मीनान से बैठो। मैंने तो कहा था तुझे ये मनूस है। अब्बा जान, अब्बा, यूं ही बैठा रहा, यूं ही बैठा। नौशा मियाँ, नौशा मियाँ, हाँ, ये कुकी को समझाया कि मेरे साथ कुछ काम करवाए, वरना ये क्या तुम हर वक्त शिकायतों का पलंदा लेके आ जाती हो? देख नहीं रही हो मैं इस वक्त परेशान बैठा हूँ। आपकी परेशानी की वजह पूछ सकती हूँ मैं? सांप, मेरा मतलब है तुम। आपने मुझे सांप कहा? देखो, तुम मेरी बात समझे बगैर नाराज हो गई हो। मैं जरा इसलिए परेशान था कि तुम सारा दिन काम करती रहती हो। आप सच कहें, आप मेरी वजह से परेशान हैं? हाँ हाँ, तुम्हारी वजह से हूँ, और आज मैं ये कोशिश करूंगा कि ये परेशानी दूर हो जाए। आप कितने अच्छे हैं,
आप मेरे लिए नौकरानी का बंदोबस्त कर रहे हैं और मैं हूँ कि हर वक्त आपके साथ लड़ती रहती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इंसान से गलतियां हो जाती हैं। मेरे सर में शदीद दर्द है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। नहीं नहीं, एक तो आपके सर में दर्द है और ऊपर से चाय भी आप बनाएंगे मेरे लिए? अम्मा चाय मत बनाना। चुप रहे, कम बकवास मत कर। अब अगर बोला बीच में तो इतने जूते मारूंगा कि बिल में घुस जाएगा। तो मेरे पास बिजली की केतली है, मैं इधर ही बना लेती हूँ। हाँ अम्मा ये ठीक है। फिर तू बोला बीच में। तुम ऐसा करो कि मेरे लिए तुम किचन में जाके जरा अच्छी सी पत्ती वत्ती निकाल के, दूध को उबाल के, पानी को खौला के, जरा तुम 5-7 मिनट लगा के कड़क सी चाय बना लो। हाँ तो ठीक है, मैं किचन में बना लेती हूँ चाय। खुदा हाफिज कुलसूम। क्या हुआ नौशा मियाँ, मैं चाय बनाने कहीं दूर तो नहीं जा रही हूँ? क्या पता तुम कहीं दूर निकल जाओ। नहीं, अभी न जाना। नहीं। आज आप इतने जज्बाती क्यों हो रहे हैं? जाओ कुलसुम, वक्त ज़ाया ना करो, जल्दी से किचन में चाय बनाओ। ऐसा ना हो वो कहीं और चला जाए। कौन कहीं और ना चला जाए? अरे सर का दर्द कहीं उतर के गर्दन में न चला जाए, और फिर कहीं गर्दन से यहाँ होता हुआ कहीं और न चला जाओ ना। हालत तो बहुत खैर हो रही है। मैं अभी ले भाई साहब, अब तू आ ही गया है इस घर में तो जरा ये काम तो कर दे। मेरी अम्मा। प्लास्टिक का तो नहीं है, काट ही नहीं रहा। कुलसुम, तुम किचन में ही हो ना? जी नौशा मियाँ, और मैं कोई चाय बेडरूम में तो नहीं बना सकती ना? तो फिर कुछ हुआ क्यों नहीं? मेरा मतलब है कुछ हुआ तो नहीं? क्या मतलब कुछ हुआ तो नहीं? कुछ हुआ क्यों नहीं? क्या होना था नौशा मियाँ? काट लिया। क्या काट लिया नौशा मियाँ? मेरा मतलब है हाथ तो नहीं काट लिया? नहीं, मैं कोई चाय छुरी के साथ बना रही थी। अरे तो चीखी क्यों थी? वो हल्का सा हाथ जल गया मेरा। ले भाई, तेरा मामा सांप भी लाया, वो भी ठोस। अरे मामू, आप कब आए? अस्सलाम वालेकुम। अरे जीती रहो बेटा कुलसूम, जीती रहो। अरे तुम लोगों ने मुझे बताया ही नहीं। अरे भाई, मुझे आए हुए तो काफी देर हो चुकी है। तुम्हें किसी ने कुछ नहीं बताया कि यहाँ क्या हुआ? भाई कुलसूम, वो मैं एक सांप लाया था चिड़ियाघर वालों को देने के लिए। वो मैं कुक्की को दिखा रहा था तो वो कहीं इधर उधर निकल गया। सांप गायब हो गया इस घर में? हाँ भाई, वो मेरे तजर्बे के मुताबिक इधर कहीं किचन में गया। किचन में? और नौशा मियाँ, तुमने मुझे चाय बनाने किचन में भेज दिया? चलो कुलसुम, जो कुछ होना था वो तो हो गया। अब तुम भी आकर किसी ऊंची वाली जगह पे बैठ जाओ। कुकी। जी अम्मा। अब्बा। तुम जरा अपनी अम्मा को कह दे कि घंटी बजते हुए बहुत देर हो रही है, जाए दरवाजे पर चली जाए। हाय हाय नौशा मियाँ, तुम अचानक चलना भूल गए हो या तुम्हारी टांगों में कोई मसला है? जाओ खुद खोलो जाके। काम का आपस में झगड़ा कर रहे हो? बड़े अफसोस की बात है कि सांप से डर रहे हो आप। अब देखो, मैं तो जा नहीं सकता, तो नाना जान बाहर देखना कौन है। भाई देखो कुक्की मियाँ, सांपों से तो मैं नहीं डरता, लेकिन गुमे हुए सांप का कोई एतबार नहीं है। देखो कुकी, चटागांगवी साहब होंगे, दरवाजा खोल दो। इतनी देर से खड़े हैं, वरना वो नाराज हो जाएंगे। अब सांप को तो नहीं ना पता कि वो नाराज हो जाएंगे। सांप को तो सिर्फ काटने का पता है, इसलिए नाना जान आप ही दरवाजा खोलें। ओए अच्छा यार, मैं खोल देता हूँ। मामू जान, चटागांगवी साहब को सांप के बारे में ना बताना, वो पहले ही मेरे बहुत खिलाफ है। तो सांपों के तो सभी खिलाफ होते हैं, उनसे कौन हमदर्दी करता है? अच्छा मैं ही देखता हूँ। हाँ देखें जाके, आप ही देखें। लो भाई, मैं तो सांप वाले के बहुत खिलाफ हूँ। नौशा मियाँ, मैं अपने मामू की बुराई नहीं सुन सकती, मैं बता रही। अरे बुराई नहीं सुन सकती?
तो फिर लोगों के घरों में सांप क्यों छोड़ते हैं? आइए आइए तशरीफ लाइए। कहाँ गई साहब? शुक्रिया। आदाब अर्ज करते हैं। क्या बात है भाई, हम आपकी खामोशी की वजह दरियाफ्त कर सकते हैं? अजी चाचा जान, हम तो सब आपके एहतराम में खामोश हैं। हेलो भाई, हम कोई कौमी तराना है जिसके एहतराम में आप खामोश हैं? आज कुछ खिलाने पिलाने का मूड नहीं है भाभी, चाय ही पिलवा दें। कुलसुम बना दो, वो जो तुम बिजली की केतली बता रही थी उसमें ही बना दो। नहीं नहीं, भाई साहब को तो वो चूल्हे वाली कड़क चाय पसंद है, जैसे मैंने बनाई। कुकी बेटा जाओ देखो बाहर कौन आया। नाना जान, मुझे डॉक्टर ने धूप में फिरने से मना किया है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। खुद सोफों पे पांव धरे बैठे हुए हो, ना कोई दरवाजे पे जा रहा है ना कोई चाय बना रहा है। ये क्या आराम तलबी है? नीचे सांप पकड़ने वाला बंदा आया है, कब से घंटियां बजा रहा है। अच्छा अच्छा, तू जा। अरे सांप पकड़ने वाला? नौशा मियां, ये सांप पकड़ने वाला क्यों बुलाया भाई? वो ना, ये मेरे मामू है ना, इनको सांप का तमाशा देखने का बहुत शौक है, इसलिए। अगर तमाशा ही देखना है तो हम लोग भी थोड़ी देर के लिए बच्चे बन जाते हैं। नहीं, पहले नाना जान को सांप वाले से बात तो करने दो। हाँ, बात क्या करनी है भाई, 150 दे देते हैं उसको। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। हाँ, कर लीजिए। चलो अब तुम लोग जो खाने पीने का बंदोबस्त करो। चलो हम चलो जाओ खाने पीने का बंदोबस्त। ठहरो जरा, मुझे समझ लेने। तुम पहले जाओ। नौशा मियां, आपको बहुत बहुत मुबारक। हम दोनों भाई मिलके कारोबार करेंगे तो कारोबार चमकेगा। आपको भी। मुबारक। नौशा मियां, आपने हमें सांप कहा? लाहौल विला खुद, हमारी बीवी के अलावा और कोई हमें सांप कहे ना तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता ये। कुकी मियां बेटा, ये सब क्या है भाई? असल में मुझे सर्दी बहुत लगती है, और सर्दी मुझे पाँव से चढ़ती है। हाँ, अच्छा। वैसे काफी चीजें ऐसी हैं जो पाँव से चढ़ती हैं ऊपर, उनमें सर्दी भी है। हम जब भी अपने दोस्त के साथ जंगल में जाते हैं ना तो एहतियातन वो लंबे वाले बूट पहन लेते हैं ताकि सांपों वगैरह से महफूज रहें। आपको किसने बताया कि यहाँ सांप है? मेरा मतलब है यहाँ सांप होते हैं। क्या जहालत की बात कर रहे हैं नौशा मियां? अरे सबको पता है यहाँ भी सांप होते हैं। जी ठीक कह रहे हैं वैसे आप। अच्छा मियां, ये पैड जो हैं ये तो तुमने इसलिए पहन रखे हैं कि पाँव से सर्दी ऊपर चढ़ती है, तो ये तलवार तुमने सर्दी के ऊपर वार करने के लिए पकड़ी हुई है? ताकि मैं हमला कर सकूं। हमला कर सकूं? नौशा मियां, ये तुम्हारे घर में क्या जंग का माहौल बना हुआ है भाई? वो हमारी खानदानी जमीनों का झगड़ा है ना, इसलिए इन चीजों से जरा महफूज रहते हैं। भाई वो तुम्हारी माँ कहाँ है? जरा उससे कहो चाय वाय पिलाए। वो साथ वाले घर में चाय बनाने गई हैं। क्यों भाई, तुम्हारे किचन में चाय नहीं बन सकती क्या? वो दरअसल हमारे किचन में कुछ काम होने वाला है। नहीं, वो असल में हमारे किचन में वो है। वो कौन? अभी आपको चाय पिलाती हूँ। अरे ये भाभी ने भी छुरी उठा रखी है। लाहौल विला, इनको भी अपने ऊपर का खतरा है किसी से? बात दरअसल ये है चिटागोंग साहब के हमारे दुश्मन बहुत घटिया हैं। उनको मर्द और औरत की तमीज ही नहीं है। ये किचन में इसलिए नहीं जा रही कि किसी ने चूल्हे के नीचे बम न रखा हो। अरे बम? अरे साहब, अगर बम फट गया तो उससे सिर्फ किचन ही नहीं उड़ेगा, पूरा घर उड़ जाएगा। हमें इजाजत दीजिए। नहीं, मैंने इतनी मुश्किल से साथ वालों के घर जाके चाय बनाई है। चाय तो आप पी के ही जाएंगे। अरे और अगर मैं बाहर जाने के काबिल ही ना रहा तो? लो भाई नौशो मियां, बाहर के सांप तो सब पकड़े गए, अब सिर्फ किचन का सांप रह गया है। कुलसुम, तुम्हारे घर में तो सांप ही सांप है। नौशा मियां, तुम्हारे किचन में बम है, घर में सांप है। तुम तो बड़े खतरनाक किस्म के आदमी हो भाई। गांधी को काट दिया। बस तो भाई, सांपों की ये नस्ल महीने में सिर्फ एक बार काटती है।
अब खतरे की कोई बात नहीं है, इजी हो जाओ। हमारी जान के तो खतरा है, हमें शिफा खाने ले चलो। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, कुत्ती तलवार। The story of लाहौरी के ये शहर। हाँ रक्षंदा, कैसी हो? ठीक हो? हैं? हाँ भाई, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि आपको पैसों की जरूरत हो और पैसे आपको मिल जाए। हाँ, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि पैसा वो जो वक्त पे काम आए। तुम सच कह रहे हो? नहीं नहीं, ओ 1 मिनट होल्ड रखना। मुझे बड़े अरसे से इस दिन का इंतजार था। ओए आज तो मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। बहुत पहले से मैं सोच रहा था कि कारोबार को बढ़ा दूं। अब मैं और आप मिलकर कारोबार करेंगे तो देखिएगा कैसा कमाल होता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरी तरफ से सबको बता देना कि मैंने उनकी मुबारकबाद कबूल की, सिवाय उस शाहिदा के। वो तो जल भुन के खाक हो गई होगी ना। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। जी जी जी, मैं कल पार्टनरशिप डील पर साइन कर दूंगा। आज मैं ये खुशखबरी नौशमिया को सुनाऊंगी तो वो तो पागल ही हो जाएंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। इतना खुश हूँ कि मुझे हर चीज अच्छी अच्छी लग रही है, अच्छी अच्छी, यहाँ तक कि तुम भी। आज मैं भी इतनी खुश हूँ कि मुझे तुम्हारी ये इतनी मनहूस बातें भी बुरी नहीं लग रही। हाँ, अच्छा अब ये बताओ कि पहले खुशखबरी तुम सुनाओगे या मैं? अरे मैं खुश ही इतना हूँ, जो फैसला तुम्हारा होगा मुझे मंजूर होगा। चलो पहले तुम सुनाओ। तो सुनो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने लक्की कमेटी डाली है। वो अगर इस बार ना निकलती तो फिर शायद ना निकल सकती। तो मियां वो निकल आई है। अब मेरे पास इतने पैसे होंगे, मैं भी इतना खुश हूँ, क्या बताऊँ तुम्हें। बहुत अरसे से, बहुत पहले से मैं सोच रहा था कि कारोबार को बढ़ाऊं अपना। अच्छा, एक बंदा मिल गया है, पैसा वो लगाएगा, कल सुबह 10 खत हो जाएंगे। देखा मेरे मामू के कदम कितने मुबारक हैं। वो आए और मामू, मामू कहाँ है तुम्हारे मामू? अरे उन्हें बुलाओ, उन्हें बुलाओ। उनके कदम धो धो के किसी को पिला दो। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। उस्ताद जी, आपके लिए मैं ना तोहफा लेके आया हूँ, मोबाइल फोन। वाह बेटा, देखो बेटा, आज तक हमने तोहफे के बदले में किसी को तोहफा नहीं दिया, मगर तुमने मुझे तोहफा दिया है तो मैं तुम्हें एक तोहफे के बदले में 10 तोहफे दूंगा। अल्लाह रहम करे उस्ताद जी, कहीं बिजली का झटका लग गया क्या? लंटर गिर गया आपके ऊपर? कैसी बातें कर रहे हैं आप? बहकी बहकी पुत्र, मौला मौला करके ऐसी तू बहकी बहकी बातें कर रहा है। अब पुत्र, एक प्रोड्यूसर मुझे मिला है। अच्छा, हाँ जी, उसने मुझे अपनी फिल्म में साइन कर लिया है। क्यों, आपने क्या करना है? सफाई भाई? और पुत्र नहीं, मैंने उसे अपनी धुनें सुनाई है। धुन 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 वो हो गया मस्त। अच्छा, कल मुझे लंबा एडवांस मिलेगा और पैसे मिलेंगे और मैं अपने पुत्र को तोहफे दूंगा। नहीं तो ये सब कुछ कैसे हो गया? पुत्र, मैंने तर्जें सुनाई है, अपनी धुनें सुनाई है। उस्ताद जी, आप मुझसे नहीं पूछ रहे कि मैं आज खुश क्यों? एक मिनट मेरी बेटे, मैं भी सोच रहा था कि पिछले 5 मिनट से तुमने मेरी को बुराई नहीं की, मैं तू क्यों खुश है? उस्ताद जी, मैंने फैसला किया है कि मैं मोबाइल फोन का कारोबार करूंगा। वाह। मेरा ना एक दोस्त है चाइना में। अच्छा। वो ट्रालों के ट्राले भेजेगा और मैं यहाँ से ट्रालों के ट्राले भेजूंगा।
बड़ा अच्छा कारोबार, वहाँ से मोबाइल चाइना की जाएंगे और हम चाइना की चीजें यहाँ से बेचेंगे। उस्ताद जी, हाँ बेटा, अम्मी अब्बा को बताते हैं, खुश हो जाएंगे। अब पुत्र वो तुम्हारा बाप नहीं है, नोश हो। ये खबर सुन के उसने हो जाना बेहोश हो, उसे जरा भी खुशी नहीं होनी। मगर वो भाभी कुलसूम अच्छी है, आओ उसे ये खबर सुनाते हैं कि आज क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम नौशमिया, आदाब भाभी। भाई आज आपके घर में कुछ नहीं पकेगा। हाँ। आज के खाने की दावत मेरे और कुकी की तरफ से आपके अहलो इयाल को। हाँ, और देखे होटल भी आपकी मर्जी का, खाना भी आपकी मर्जी का, बिल मेरी मर्जी का। लो कमाल हो भाई, यही बात तो हम तुमसे कहने वाले थे। नहीं अब्बा जान, आज का खाना जो है वो हमारी तरफ से होगा बस। भाई कुकी की मोहब्बत तो समझ में आ रही है, मगर सोमी खान ये आपको क्या खुशखबरी मिल गई है आज? एक खुशखबरी नौशमिया, हमारे पास दो खुशखबरियां हैं। लो, क्या अजीब इत्तेफाक है, हमारे पास भी दो खुशखबरियां। इसका मतलब ये हुआ कि आज का दिन हमारे लिए बहुत मुबारक है, खुशियों ने हमारा घर देख लिया। अरे कुकी पहलवान, और मेरी लकी कमेटी निकल आई है बेटा। अम्मा, मैं भी चाइना की मोबाइल की दुकान खोलने लगा हूँ, अब मैं अपना कारोबार करूँगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे बच्चे का भी मसला हल हो गया। अच्छा भाई कुलसूम बिटिया, अब मुझे इजाजत दो। कोशिश करूंगा कि आइंदा कभी लाहौर आऊं तो किसी अच्छे से होटल में क़याम कर लूं। कम से कम कोई जानवर तो तुम्हारे घर लेकर नहीं आऊंगा ना। अरे मामू जान, जब आप खुद आ जाते हैं तो जानवर लाने की क्या जरूरत? बुरा मत बनाइएगा मामू जान, आज हम दरअसल इतने खुश हैं सब लोग कि हर किसी को एक दूसरे से मजाक करने को जी चाह रही है। आपको अब हम जाने नहीं देंगे, आप अब हमारे पास रहेंगे। हम आपके कदम धो धो कर सोमी खां को पिला देंगे। मामू जान, हम दोनों ने फैसला किया है कि अब हम आपको कम से कम 1 महीना जाने नहीं देंगे, क्योंकि आपकी आमद हमारे लिए बहुत खुशबख्त है। बस मैं आपको खाना खिलाता हूँ किसी अच्छे होटल में, बस कल मुझे एडवांस मिल लेने दो। कल? तो आज क्या भूखे मरेंगे? ना बेटे, वो घर वाली हलीम सलीम। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। भाई माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। इकट्ठे बैठ के खाने पीने में वैसे बहुत बरकत होती है। बस भी भाभी, मौला जानता भी कोई मौसम आए कोई रुत जाए, आज के बाद हम सब फैमिली यहाँ मिलकर नाश्ता करेंगे। एक मिनट हाँ, मेरा ख्याल मेरे पार्टनर का फोन है, वो डील जो है दस्तखत करने के लिए बुला रहा है। हाँ, नौशामिया बोल रहा हूँ। हाँ, क्या जरूरत है मैं आ जाऊं? ये आप उनकी बीवी बोल रही हैं क्या? वो अमेरिका चले गए? अच्छा। नौशामिया, परेशान क्यों हो गए हो? क्या हुआ? वो जिससे डील होनी थी वो तो अमेरिका चला गया। ये तो बहुत बुरी खबर है अभी नौशमिया। 1 मिनट जी। तेरे काम का फोन है बेटे। तो मैं समझा घर से है। जी, सोमी अली खान म्यूजिक डायरेक्टर। हाँ जी, क्या? नहीं, मौला की कसम सच। अब आपको क्या हुआ भाई साहब? मरहूम को अब कहाँ से लाऊं उस मरहूम को? मरहूम को? कौन मरहूम? पुत्र, वो मेरी फिल्म का प्रोड्यूसर नहीं, उसके दुश्मनों ने उसे गोलियां मार दी, उसका इंतकाल पुरमलाल हो गया पुत्र। मौला जाने मैंने सुबह सुबह किस मनहूस की शक्ल देखी थी। क्या? ये क्या कह रहे हैं उस्ताद जी? ये सुबह आपको मैंने उठाया था।
कमबख्त मारा कुक्की, तूने मुझे भी उठाया है। यानी आप दोनों ये कहना चाह रहे हैं कि आप दोनों के काम मेरी वजह से खराब हुए हैं? हाँ रक्षंदा, आ रही हूँ भाई, मैं कमेटी लेने आ रही हूँ। क्या क्या बकवास कर रही हो? अब कमेटी शाहिदा की निकल आई है, मेरी नहीं। खुश हो जाओ मनहूसो, नजर लग गई ना तुम लोगों की। देखो अम्मा, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से कुछ भी नहीं होगा, बस अपने अपने नसीब की बात है। तो तेरे फोन है, देख कहीं तेरा नसीब भी तो अपनी औकात पे वापस नहीं आ गया। सुन ले फोन है। हेलो, मुझे पहले ही शक था, मैं खुद फोन बंद करता हूँ। वाह भाई वाह, हम लगी लोग इकट्ठे बैठे हुए, माशाल्लाह माशाल्लाह। मामू जान, आप जहाँ जाते हैं ऐसे ही तवाइयां फेरते हैं। नाना जान, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप अपना बोरिया बिस्तरा उठाएं और भाग जाए। खबरदार जो किसी ने मेरे मामू को मनहूस कहा तो। वाह भी वाह भी, आपका क्या ख्याल है कि मामू हुजूर आपकी बात नहीं समझते? वो खुद इतने समझदार है कि वो खुद ही जंगलात की तरफ निकल जाएंगे। जाइए नामे मौला, जाइए। बस ठीक है, अगर तुम लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हो तो चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मेरे एक आध सवाल का जवाब जरूर दे दो। नौशा मियां, ये बताओ कि मेरे आने से पहले तुम्हारा कोई मुआहिदा तय हुआ था? नहीं, जो कुछ हुआ आपके आने के बाद हुआ, और ये सब कुछ खराब भी आपके होते होते हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को जो जो खुशखबरी मिली है वो मेरे आने के बाद मिली है। तो तय ये हुआ कि मैं मनहूस नहीं हूं, मनहूस है कोई जरूर इस घर में, बस उसका पता चलाना है। और देखें जी अपना इनके मामू साहब, मैं जानता हूं कि इस घर में कौन मनहूस है। हाँ, अगर उसे इस घर से निकाल दिया जाए ना तो नहूसत खत्म हो जाए। मेरा भी यही ख्याल है। किसी और के बारे में भाई इस तरह से तुम सब लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहोगे तो कुछ नहीं होने का। ना जी, इसमें इल्जाम लगाने वाली क्या जरूरत है? जंगली इंसान साहब, इस कुकी को बोरी में डाल के ना 10 मील दूर छोड़ें तो इस घर से नहूसत भी 10 मील दूर चली जाएगी। उस्ताद जी माफ कीजिएगा, मुझसे मिलने से पहले आपने कभी पेट भर के रोटी भी नहीं खाई थी। पुत्र, तब मैं डाइटिंग करता था। भाई तुम लड़ क्यों रहे हो? मैं तुम्हें इस मसले का हल बताता हूँ। बिल्कुल ठीक है मामू, आप ही हमारे बुजुर्ग हैं, आप ही बताइए ना कि इसका क्या हल है। भाई इस मसले का हल ये है कि किसी बुजुर्ग को बुलाकर पूछा जाए कि इस घर में मनहूस कौन है। और देखें जी अपना मामू इनके, भाई मैं तो इस घर में रहता नहीं, मेरा लोगों के साथ कोई तल्लक ही नहीं, तो मैं मनहूस कैसे हुआ?